स्टूडेंट्स वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल IIT एंड MSc वाले में। तो अब जैसे आपके IIT JAM के एग्जाम में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, मतलब कौन सी गलतियाँ जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं एग्जाम से पहले। ओके, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट का। तो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उस एग्जाम ड्यूरेशन को कैसे इतना प्रोडक्टिव बनाओ या कैसे उसमें आप अपना बेस्ट दे पाओ। ओके, या जैसे आपके पास एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे में सबसे पहले देखो आपका जो सबसे स्टार्टिंग के 2 घंटे होते हैं वो सबसे अटेंटिव होते हैं, मतलब उसमें आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है। तो उन 2 घंटों में आपको सबसे पहले अपना NAT, देन आपका MCQ एंड देन आपको MSQ, ये 3 आपको पहले करने हैं। हाँ, तो आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस 2 घंटे के अंदर ही अंदर इतनी आपको लिमिट देनी है कि इसमें आप अपना बेस्ट दो और सारा जो क्वेश्चन है उसको गो थ्रू कर लो। ओके, या मतलब जितना भी आपको आता है, जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन पा रहे हो, आपको इन 2 घंटे में बनाने हैं और बाकी का 1 घंटा आपको उन क्वेश्चन के लिए छोड़ना है जो आपने रिव्यू के लिए मार्क करके रखे होंगे। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसकी मान लीजिए कैलकुलेशंस लेंदी होगी या उस टाइम पे आपको उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा होगा, या मान लो कि जैसे मान लो कोई 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आपने 2 डिस्कार्ड कर लिए बट बाकी 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा करना है, तो वो आपको बाकी के टाइम के लिए बचा के रखना है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क के रिव्यू रखो और लास्ट का जो 1 आवर है उसमें आपको उन क्वेश्चंस को टाइम देना है, क्योंकि आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर चुके हो। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को टाइम देना है कि आपसे उनमें से शायद कुछ क्वेश्चंस बन पाए। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो। या जैसे आपके पास मान लो कोई टाइम बच रहा है तो आप उसको MSQ में अपना दे सकते हो, क्योंकि जैसे MSQ जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मान लो जितना आपसे बन रहे हैं आपने अच्छे से बना लिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाता है तो अगर आपको कोई लग रहा है उसमें ये ऑप्शन सही है या 2 सही है 3 सही है, वो आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपका लग उसमें अच्छा हो। हाँ, लेकिन जब आप MSQ सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट 2 आवर्स में, तो जो MSQ आप सॉल्व करो उसको आप अटेंटिवली सॉल्व करो, उसके सारे ऑप्शन ढंग से करो, क्योंकि उसमें भी ये है कि अगर आपके 2 ऑप्शन सही हैं और मतलब आपने 2 मार्क किए हैं और 3 ऑप्शन सही थे तो उसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप MSQ जो फर्स्ट 2 आवर्स में कर रहे होगे उसको आपको अटेंटिवली करना है। ठीक है, हाँ, मतलब पहले के 2 घंटे आपको बिल्कुल उन क्वेश्चन को अच्छे से देना है जो आपसे अच्छे से बन सकते हैं। उसमें आपको MCQ में कोई कोशिश करनी कोई नेगेटिव मार्किंग आपसे ना हो, बिकॉज आप नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं ले सकते, 1/3 की हो या 2/3 की हो। उससे क्या होता है, जैसे आपने किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाया भी है, किया भी है, तो फालतू में आपके उससे मार्क्स कम हो जाएंगे और रैंक कम हो सकती है। हाँ, सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो एक्यूरेसी का ही है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ओके, आपको ये कोशिश करनी है कि आप इतना एक्यूरेट रहो अपने आंसर्स के लिए कि जितने आप क्वेश्चन करके आ रहे हो उतना आपका बनना चाहिए। ओके, उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। राइट, बिकॉज जैसे अगर आपके 60 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं आपको सारे करके आने हैं। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अभी इतने क्वेश्चंस और बचे, इतने और बचे। आपको ये नहीं सोचना है, आपको जितने करने हैं उतने अच्छे से करने हैं। हाँ, मतलब उनमें कोई ना नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए और ना ही कैलकुलेशन में कोई गलती होनी चाहिए आपसे। इसीलिए आपकी जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी या उस टाइम पे आपको ऐसा लगा होगा बहुत लेंदी कैलकुलेशंस हो रही हैं या मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा क्वेश्चन, तो उसमें आपको कैलकुलेशन उसी समय पे रिवाइज करनी है। आप जैसे आप स्टेप टू स्टेप कर रहे हो तो आपको उसी वक्त स्टेप्स रीचेक करने चाहिए। ये आप ये मत सोचिए चलो कि आप अभी दोबारा पेपर में आओगे और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को चेक करोगे। आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल कर रहे हो, तो आपको एक ही टाइम पे जो क्वेश्चन करना है आपको उसी समय पे उसमें अपना बेस्ट देना है जो फर्स्ट 2 आवर्स आपका था। ओके, अब हमारा इसके बाद ये पॉइंट आता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है उन्होंने सब पढ़ लिया है, सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है, बाकी उनको जितने मॉक देने उन्होंने वो भी दे दिए हैं, तो अब आखिरी 2 दिन में वो क्या करें। हाँ, मतलब अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करें। तो देखो लास्ट के जो 2 दिन रहते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया है, आपका प्रिपरेशन का टाइम खत्म हो चुका है, आप ऑलमोस्ट सब कुछ रिवाइज भी कर चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, तो आपको जो आपने पढ़ा है आपको उसी में अपना उसी को बेस्ट देना है कि आप उतना ही रिवाइज करो कि आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। राइट, आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि अब 2 दिन रह गए कुछ नया पढ़ लेते जो हमने नहीं पढ़ा है, या कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं फिर पेपर में शायद उससे क्वेश्चन हो जाए। हाँ, तो आपको ये सब नहीं करना है फालतू में, जितना पढ़ा है आपको उसी को रिवाइज करना है। इन शॉर्ट आपको अपना को डिमोटिवेट नहीं करना है ये सोच के कि भाई मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो टॉपिक नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। आपने जितना पढ़ा है आपको उसी को रिवाइज करना है। आपको उसके फॉर्मूलाज, मेथड्स स्पेशली जो आपके रहते हैं मतलब या प्योर में जैसे काउंटर एग्जांपल्स होते हैं या ट्रिक्स होती हैं, वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। मतलब जितना आपने पढ़ा है उसी को आपको 2 दिन में अच्छे से रिवाइज करके जाना है। जहाँ भी आपने कई फॉर्मुलाज लिखे होंगे, मतलब आपको फॉर्मुलाज में पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें प्लस था, माइनस था, डिवाइड था, ये सब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लास्ट टाइम पे लेकिन क्वेश्चन अब प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको अगर आपको लगाना भी है तो आप PYQs की ही ट्रिक्स रिवाइज करो या वो सॉल्व PYQs रिवाइज करो, कुछ भी आप सॉल्व मत करो। मतलब आपको ना ही नया कुछ नया पढ़ना है, ना ही कुछ नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना है। मतलब अपने आप चैलेंज मत करो कि चलो देख लेते पेपर में हम नया क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब करके आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। नया चीज़ पेपर में ट्राई करना, मतलब अब आपको जो करना चाहिए पेपर में करना है, कोई क्वेश्चन लगा के मत देखना है। हाँ, तो चौथा पॉइंट जो आता है वो यही से आता है
आता है कि आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं लेनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है कि आपने जितना पढ़ा है उसके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है इस चीज़ के लिए। हाँ, आपको सेल्फ मोटिवेशन करना है। मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है ना कि हमने सब पढ़ तो लिया है, लेकिन सब पेपर भी देख लिया, सब रिवीजन भी कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है पेपर में कुछ डिफिकल्ट आ गया तो वो भूल जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो आपको ये सब थॉट्स दिमाग में लाने ही नहीं अपने बिल्कुल भी। हाँ। क्योंकि आपने अगर पूरे साल मेहनत की है, पूरी ऑनेस्टली मेहनत की है, अपना 100% दिया है, तो आपका पेपर ऑब्वियसली अच्छा होगा ही। बिकॉज आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपके फॉर्मूला भूलने के चांसेस रहेंगे, उतना आप एग्जाम में कम ही अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होना है कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो भाई एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम पैनिक हो गए कि हम आगे भी पेपर खराब कर दे। ऐसा नहीं, आपको पैनिक भी नहीं होना है और आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही पेपर में जाना है। या बिकॉज जो एग्जाम है दिमाग का एग्जाम है, मतलब आपको वहाँ पे अगर आप पैनिक होगी तो आप सोच नहीं पाओगे उतना। जैसे अगर प्योर में थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है फिर आप सोच नहीं पाओगे, या हो सकता है आप अप्लाइड में कैलकुलेशन गलत कर लो। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाना है एग्जाम्स के लिए। हाँ, ओके। अब देखिए, ये सब तो हो गया हमारे एग्जाम की बात कि कितना हमने एग्जाम में प्रिपेयर करना है, या कैसे एग्जाम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। अब जो आती है लास्ट चीज़, जो 5th पॉइंट है, वो ये है कि आपको एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर रखनी है पहले से, जो एग्जाम के लिए ही है, मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड और अपना साथ में पेन पेंसिल। अब मैं तो आपको एडवाइस दूंगी आप पेन पेंसिल इरेजर ले जाओ, बिकॉज होता है ना हमको एक ही स्क्रिबल पैड मिलता है तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता है, हो सकता है वो आपको दूसरा ना दे। तो अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके होगे तो पेन से तो आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर पाओगे ना। मतलब अगर अलाउड है तो आप लेके जा सकते हो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। वैसे ज़्यादातर सेंटर्स में सिर्फ पेन अलाउड होता है, लेकिन जैसे अगर अलाउड हो तो आप ले जाओ। तो ये सब प्रिपरेशन आप अपनी पहले से एक दिन पहले ही रखो, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले। ये नहीं कि आप उस समय पे एग्जाम के सुबह मॉर्निंग में पैनिक हो रहे हो कि हमें ये नहीं हुआ है। और एग्जाम सेंटर में भी आप इनफैक्ट 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंचो, जैसे उनके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। हाँ, और साथ में आप अपनी वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। हाँ, तो देखो ये सब तो प्रिपरेशन की बात थी। अब इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ये होता है कि वो रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, एग्जाम के बारे में कम सोचते हैं। तो आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो क्या होगा, क्या रैंक होगी, कितना स्कोर होगा, आपको वो सब नहीं सोचना है। या बिकॉज रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ वो 3 घंटे, जो मतलब उन 3 घंटों की मेहनत आपके हाथ में है, वो 3 आपको अच्छे से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने हैं। बिल्कुल, मतलब आपको सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। हाँ, वो 3 आपको घंटे रिजल्ट के बारे में आपको मत best नहीं सोचना है कुछ भी। हाँ, वो 3 घंटे आप अपना बेस्ट दो अपने एग्जाम में, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो, अच्छी फिर जो रैंक होगा, रिजल्ट होगा, वो तो बाद में ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से इतना पैनिक नहीं होना है, सोचना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, अपना बेस्ट देना है। या एंड ये भी हो सकता है कि मतलब सपोज करें अगर हो सकता है कि एग्जाम डिफिकल्ट आ गया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब एग्जाम डिफिकल्ट आ गया है अब कैसे करें, या ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना, बिकॉज अगर एग्जाम डिफिकल्ट आएगा तो ऑब्वियसली सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब क्वेश्चंस कैसे करें, जितने आपसे बन पा रहे हैं आपको उस पॉइंट पे अच्छे से उतने क्वेश्चंस करने हैं। बिकॉज देखिए, जैसे अगर आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको अच्छी IIT में जाना है तो उसके लिए आपको 25 से 30 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ताकि आपके 40 से मतलब 40 से 45 मार्क्स बन पाए, उसमें आपको एक अच्छी IIT मिल सकती है। तो आपको उसमें ये नहीं सोचना है कि अब कम क्वेश्चंस बन रहे हैं। कट ऑफ वैसे तो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, बट फिर भी जो बनेगा वो सबके लिए बनेगा। तो इसलिए आपको वही सब चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जितना आपने पढ़ा है आपको उतना बेस्ट देना है। ओके, तो अब ये सब बातें ध्यान रखना और पेपर अच्छे से करना। ओके, ऑल द बेस्ट।